गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड का एक न्यू चैप्टर द येलो बटरफ्लाई को रीड करेंगे। चलिए इसको रीड करते हैं एंड समझते हैं। द येलो बटरफ्लाई मतलब पीली तितली। आपने तितलियाँ तो देखी होगी, रंग बिरंगी कई कलर में होती है तितलियाँ, कितनी सुंदर लगती हैं। और आप उनको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं कि काश इसको मैं पकड़ लेता, हाथ में रखता। उसी प्रकार इस कहानी में एक बच्चा है जो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता है, जैसे आप कभी ने भी कोशिश करी होगी ना पकड़ने की, उसी तरह। ठीक है, चलिए अब मैं इसको पढ़ती हूँ। ये येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक पीली कलर की जो तितली थी वो सोनू के गार्डन में इधर उधर चारों तरफ फ्लू कर रही थी, मतलब उड़ रही थी। जैसे आपने देखा हो ना गार्डन में बटरफ्लाई को उड़ते, पार्क में हमारे घर के बाहर उड़ती हैं। ए येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। सोनू के गार्डन में एक पीली कलर की तितली उड़ रही थी। सोनू सादा बटरफ्लाई, सोनू ने उस तितली को देखा। ही रन टू कैच इट। कैच मीन्स होता है पकड़ना। वह दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। जैसे आप बच्चे बटरफ्लाई को देख के ऐसा मन करता ना पकड़ लेते, उसी तरह यह सोनू ने जब बटरफ्लाई को देखा तो उसको पकड़ने के लिए वह दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। द बटरफ्लाई उड़कर कहाँ बैठ गई? एक गुलाबों की क्यारी में। जो गुलाब की क्यारी होती है ना, जहाँ फूल लगे रहते गुलाब के और भी प्रकार के, तो वह उड़कर एक गुलाब की क्यारी में बैठ गई। इट सेट ऑन अ रेड रोज। वो कहाँ बैठ गई? एक रेड रोज, लाल गुलाब के ऊपर बैठ गई। तितलियों को तो फूल वैसे भी पसंद है, तो वह एक गुलाब के ऊपर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट। अब मैं इसको पकड़ता हूँ। सोनू ने कहा अब मैं इसको पकड़ता हूँ। उसने कहा कि ये तो बैठ गई, तो अब मैं इसको आसानी से पकड़ लूँगा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। ही वॉक्ड मतलब वो चल के गया, स्लोली मतलब धीमे धीमे, एंड और साइलेंट मीन्स चुपचाप। वह धीरे धीरे बटरफ्लाई को कैच करने पकड़ने गया। ही केम क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन। ही केम वह आया, क्लोजर धीमे धीमे, एंड धीमे धीमे, पर क्या? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, पर क्या? बटरफ्लाई तो उड़ गई। आप भी देखना कभी बटरफ्लाई को पकड़ते हुए। बटरफ्लाई को क्या पकड़ने के लिए जाते हैं, धीरे धीरे जाना पड़ता, नहीं तो वो अपनी आवाज़ सुन के अपन को देख के उड़ जाती है। तो सोनू धीरे धीरे जा रहा था, पर बटरफ्लाई तो उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन बाज अ पॉन्ड। पास वाले गार्डन में एक जो तालाब था। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। बटरफ्लाई उड़कर कहाँ पहुँच गई? पास वाले गार्डन के तालाब में। इन द पॉन्ड बाज अ वाइट लोटस। उस तालाब के अंदर क्या थे? वाइट कलर के कमल थे। सफ़ेद, वाइट मीन सफ़ेद, लोटस मीन कमल, सफ़ेद कलर के कमल थे। अराउंड इज ग्रू राउंड लीव्स। उसके चारों तरफ, अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, ग्रू मतलब उगना, राउंड गोल गोल, राउंड लीव्स पत्तियाँ। आपने कभी कमल की फूलों को देखा होगा ना, तो तालाब में रहते, वो कहाँ पर होते हैं? पानी में होते हैं। और ये देखिए ऐसे कमल के फूल उगते हैं, इनके चारों तरफ ये पत्तियाँ तैरती हुई चारों तरफ दिखती हैं। दे फ्लोटेड इन द वाटर। फ्लोटेड मीन्स होता है तैरना, तो वो पानी में तैरती हुई दिखती हैं। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। सोनू वेंट स्प्लेश into the water and the butterfly sailed means होता है घूमना। तो बटरफ्लाई क्या कर रही थी? फ्लोटिंग लीफ, जो पत्तियाँ रहती थी ना कमल की, उसके ऊपर बैठकर घूम रही थी। सोनू ने क्या करा? स्प्लैश मतलब होता है छपाक। इनटू द वाटर, वाटर में जब हम कूदते हैं तो आवाज़ आती है छपाक की, उसको बोलते हैं स्प्लैश। इनटू द वाटर, सोनू ने क्या करा? वाटर में, पानी में कूद गया। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई फिर उड़ गई। वेयर वाज इट? वह कहाँ थी? सोनू लुक्ड अप। सोनू ने ऊपर देखा। ही लुक्ड डाउन। ऊपर देखा, नीचे देखा। नियर द बॉल वाज अ पीच ट्री। तो वो कहाँ थी? नियर मीन्स पास, पास में ही एक पीच ट्री। पीच मीन्स होता है आड़ू, आड़ू के
ट्री पर बैठी गई थी। वो जाकर कहाँ बैठ गई थी? अब आड़ू के पेड़ पर। इट हैड पिंक फ्लावर्स, उसमें कैसे फ्लावर्स थे पेड़ पर? पिंक फ्लावर्स। वह पिंक फ्लावर्स में बैठ गई। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर, द बटरफ्लाई उस सुंदर फ्लावर के ऊपर बैठ गई। आई कैन कैच यू, अब मैं तुमको पकड़ूंगा। शॉर्टेड सोनू, सोनू चिल्लाकर बोला। शॉर्टेड मीन्स होता है चिल्लाना। अब सोनू को गुस्सा आ गया, उसको बार बार पकड़ रहा और वो बार बार उड़ जा रही है। तो सोनू चिल्लाकर बोला, अब मैं तुमको पकड़ूंगा। ही क्लाइम्ड, और वह क्या हुआ? चढ़ गया। क्लाइम्ड मीन्स होता है चढ़ना। अप द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अप ही क्लाइम्ड, बट अप और ऊपर, ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। बट परंतु बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, पर वह ट्री के पर बटरफ्लाई बैक इट फ्लू पेड़ के नीचे उड़ गई। सोनू जंप्ड, सोनू ने वहाँ से कूदा, जंप किया। डाउन टू, नीचे डाउन किया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, चेस्ड मीन्स होता है पीछा करना। उसने फिर पेड़ के ऊपर से कूदा और बटरफ्लाई के पीछा किया। फ्रॉम द रोज गुलाब के पास, टू द लोटस कमल के पास, एंड अप द पीच ट्री आड़ू के पेड़ के पास। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, पर बटरफ्लाई इसकी पकड़ में नहीं आई। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू को कहीं भी वह दिखाई नहीं दे रही थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने सब तरह देख लिया। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, आखिर में उसको बटरफ्लाई दिखी। देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, देयर वाज ए बिग मतलब होता है बड़ा, स्पाइडर मकड़ी वेब मीन्स होता है जाल, मकड़ी के जाल में पेड़ों पे से आके, पेड़ों पे क्या था? एक मकड़ी का जाल था। आड़ू का जो पेड़ था ना, उस पर एक मकड़ी का जाल था। उसमें जो मकड़ी का जाल था, उस जाल में बटरफ्लाई उसको दिखी। द बटरफ्लाई वाज कैच इन द स्पाइडर्स वेब, द बटरफ्लाई को कौन पकड़ना चाह रहा था? एक स्पाइडर के जाले ने उसको बटरफ्लाई को पकड़ लिया था। बटरफ्लाई का जो जाला होता है ना, बहुत मजबूत होता है। उसमें यदि कोई जीव जंतु, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, जो फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, बटरफ्लाई क्या थी? मकड़ी के जाल में फंस गई थी। इट लुक्ड, उसने देखा, सैड एज इज ट्राइड टू एस्केप, भाई क्या कर रही थी? एस्केप मीन्स होता बचने की कोशिश कर रही थी। बटरफ्लाई मकड़ी के जाल में सोच रही होगी इधर उधर से निकल जाऊं। इट फ्लूटेड इट विंग्स, वह अपने पंखों को फ्लूटेड कर रही थी, मतलब फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्ट, उसने मुड़कर देखा। एंड टर्न्ड, एंड कोशिश करी। टर्न्ड, मुड़कर देखा। बट इट कुड नॉट एस्केप, पर वह वहाँ से बच नहीं पा रही थी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, स्पाइडर को जाला था ना, वो बहुत ही टाइट था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई, ये देखिए जाला है ना, इसमें बटरफ्लाई ये फंस गई है। अब वो बहुत फड़फड़ा रही है अपने पंखों को, पर निकल नहीं पा रही है बेचारी बटरफ्लाई। इन द मिडिल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर, जो बटरफ्लाई का जाला था ना, जो बीचों बीच में, वहाँ पर एक बिग स्पाइडर भी था। मिडिल द वेब, जाले के बीच में एक बिग स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, वह बहुत भूखा लग रहा था। हंग्री मीन्स भूखा। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, वह चाह रहा था कि मैं इस बटरफ्लाई को जल्दी से पकड़ लूँ। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर, वह धीरे धीरे, क्राउड मीन्स होता रैंकर, धीरे धीरे वह रैंकर ब्लैक स्पाइडर जो था ना बटरफ्लाई के पास आ रहा था। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रेब इट, सोनू रन एंड ही कैच दी बटरफ्लाई। बिफोर मतलब हंग्री, भूखा स्पाइडर उसको पकड़ता, उसके पहले, ग्रेब मीन्स होता पकड़ना, या जी भूखा जो था ना स्पाइडर ब्लैक कलर का, वो बटरफ्लाई को पकड़ता, उसके पहले सोनू रन, सोनू ने दौड़ लगाई। एंड और कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, वह बहुत सुंदर लग रही थी। इट हैड ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके सुंदर पीले पंखों पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू उसको बहुत प्यार करता था, छोटी बटरफ्लाई को। बट इट लुक्ड सैड इन सोनू's हैंड, पर वह सोनू के हाथ में बहुत दुखी, उदास दिख रही थी।
सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी। सोनू क्या चाहता था कि वह खुश हो, हैप्पी हो। ये देखिए बटरफ्लाई। गो सेट सोनू फ्लाई अवे। सोनू ने कहा कि जाओ और हवा में उड़ो। ही लेट द बटरफ्लाई गो। बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई, चली गई। इट सेट ऑन द रेड रोज। कहाँ गई वो जाकर? सबसे पहले कहाँ बैठी? रेड रोज, गुलाब के फूल के ऊपर। इट फ्लू टू द पीच। फिर आड़ू के पेड़ पर, ट्री। एंड देम सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ। और वह कहाँ घूम रही थी? लोटस की पत्तियों के ऊपर। इट फ्लू मेरली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। वह इधर से उधर घूम रही थी बटरफ्लाई। सोनू वाच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। सोनू उसको देख रहा था कि वह उड़ रही है और उड़ रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन। फिर बटरफ्लाई कहाँ उड़ रही थी? सोनू के गार्डन के चारों तरफ। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। एक बार और वह खुश हुई और फ्री, स्वतंत्र हो गई एक बार और। किसी भी जीव जंतु को बच्चों हमको नहीं पकड़ना चाहिए। जब वो खुली आसमान में उड़ते हैं ना तो वो बहुत खुश रहते हैं, जिसको हम पकड़कर कभी खुशी नहीं रख सकते कि हमने उनको पिंजरे में कैद कर दिया। हम कितनी उनकी केयर कर लें वो खुश नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी किसी भी पक्षी को हमको नहीं पकड़ना चाहिए। खुला आसमान ही उनका घर है, वहीं पर उनको उड़ने देना चाहिए। ठीक है, अब इसके हमारे क्या है? न्यू बर्ड्स। स्केप करना मतलब बचना। पॉन्ड मीन्स तालाब, पीच मतलब आड़ू, क्लाइंबिंग चढ़ना, कैच पकड़ना, मिडिल बीच में, हंगरी मीन्स भूखा, फ्लोट मीन्स तैरना, शॉर्ट मतलब चिल्लाना, चेस मतलब पीछा करना, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, ट्विस्ट मीन्स मुड़ना। ठीक है, अब हम इसके साथ में ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। रीडिंग इज फन। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने सबसे पहले बटरफ्लाई को कहाँ देखा? तो इसका आंसर हम बहुत ईजिली तरह से लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए सोनू से। सोनू फर्स्ट, सी का सा हो जाएगा। सोनू फर्स्ट सा द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इज हिज गार्डन। सबसे पहले उसने कहाँ देखा था उसको उड़ते हुए? गार्डन में। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। 3 स्थानों के नाम बता जहाँ बटरफ्लाई आराम करती थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रोज फ्लावर, गुलाब के फूल के ऊपर, लोटस लीफ, कमल की पत्ती के ऊपर, एंड देन ऑन पीच ट्री। और कहाँ पर करती थी वह? पीच ट्री के ऊपर। व्हाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई। सोनू बटरफ्लाई का पीछा क्यों करना चाहता था? बिकॉज सोनू चेस द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि वह वेरी ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड। इसलिए उसने उसको जाने दिया क्योंकि वो सोनू के हाथ में बहुत दुखी दिख रही थी। टॉक टाइम। इफ़ यू वेयर अ बटरफ्लाई। यदि आप बटरफ्लाई होते, हाउ वुड यू फील इन इफ़ यू वेयर कैच। यदि आपको कोई पकड़ लेता तो आप कैसा महसूस करते? इफ़ आई वेयर अ बटरफ्लाई आई वुड हैव फील्ड वेरी बैड इफ़ आई वेयर कैच। यदि हमको कोई पकड़ लेता तो हम बहुत बुरा फील करते। व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर, गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर क्यों बैठती है? तो बटरफ्लाई वांट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर इसलिए बैठती है क्योंकि जो फ्लावर्स में नेक्टर निकलता है ना उसको सक करती है, उसका रस पीती है, इसलिए वह वहाँ पर बैठती है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है। से दी सेंटेंस अलाउड। हमको इसको पढ़ना है, बोलना है। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, कैन वी फ्लाई। तो बटरफ्लाइज उड़ सकती है, बर्ड्स उड़ सकते हैं, काइट्स उड़ सकती है, एरोप्लेन्स उड़ सकते हैं। क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कांट। हम नहीं उड़ सकते। वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, बट एरोप्लेन हवाई जहाज में बैठकर उड़ सकते हैं। लेट्स राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। फर्स्ट, देन, आफ्टर दिस, फाइनली। फर्स्ट पहले, देन बाद में, आफ्टर उसके बाद, और फाइनली मतलब अंत में। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट टू वर्क।
आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उठता हूँ अपने बेड के ऊपर से। फिर दूसरा क्या आएगा, देन आई ब्रश माई टीथ। फिर क्या करता हूँ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। फिर क्या है उसके बाद, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। फाइनली आखिर में ड्रेस पहनकर मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। इसको ऐसे हमको लिखना है। फिर क्या है ये, टीम टाइम, एक्टिविटी, पेपर फन से हमको एक्टिविटी करना है। लेट्स मेक अ बटरफ्लाई, से क्या बनानी है हमको, एक बटरफ्लाई। टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट 2 स्क्वायर्स ऑफ दी सेम साइज। 2 पेपर लेना, उसको स्क्वायर में सेम साइज के कट करना है। फिर क्या करना है, फोल्ड देम लाइक अ फैन। उसको ऐसे एक के बाद एक सीढ़ी टाइप का होता है, उसको फोल्ड करना है। होल्ड बोथ दी फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडिल। फिर उसको क्या करना है, बीच में टाइड धागे से बांध देना है। नाउ स्प्रेड द फोल्ड एंड द विंग्स ऑफ योर बटरफ्लाईज आर रेडी। फिर इसके देखिए आजू बाजू इसके विंग्स तैयार हो गए हैं। कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आइज, पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस। फिर हमको क्या करना, कट करके इसका फेस बनाना, उसमें स्माइल बना देनी है। स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाईज रेडी। स्टिक्स में इसमें इसको लगा, विंग्स को इनको लगा देना है। ठीक है, यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिंग सम बिंदीज, बीड्स और स्क्यूंस ऑन इट। सम बिंदी या कुछ से भी हमको बटरफ्लाई को डेकोरेट कर देना है। ठीक है, लास्ट में क्या है, बर्ड बिल्डिंग। मेक 2 बर्ड्स फ्रॉम 1 बर्ड, 1 हैज बीन डन फॉर यू। एक जैसे बटरफ्लाई है ना, एक बर्ड है, इससे हमको 2 बर्ड बनाना है, बटरफ्लाई। एवरीवेयर, इनसाइड इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड, सनलाइट सनलाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत अच्छा है येलो बटरफ्लाई, इसको पढ़िए और समझिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।